तो हो गया सर, चलो जी अपन स्टार्ट करें। ओके बेटा, आज का टॉपिक ले लेते हैं अपन पड़ोसी देश। सीमा मैंने आपको करवा दी, सीमा के बाद में है ना कुछ सीमाएं ऐसी करवाऊंगा कि मतलब भारतीय जो भूमि है ना उसके बाहर समुद्र तक की सीमाओं को किस किस नाम से जाना जाता है, कितने नॉटिकल मील होगी, ये फैदम क्या होता है, नॉटिकल मील क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। वहां से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ क्वेश्चन करेंगे डिग्री वाले कि इतने डिग्री चैनल जो है वो कहाँ से होकर गुजरता है, दोनों किस दो पॉइंटों के मध्य है। एक तो चैनल आता है, एक खाड़ी आती है, एक कुछ द्वीप आएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो अपन लोग ले लेते हैं कि क्या, पहले लेंगे बेटा, ध्यान से सुने, पड़ोसी देश। क्या लेंगे? पड़ोसी देश। बताओ, पड़ोसी देशों के संदर्भ में पढ़े ना, पड़ोसी देशों के नाम तो सबको आते हैं, इधर मैप में भी कर लेते हैं। ट्रिक अगर करना है तो भले ही कर लूँ, ट्रिक तो पुरानी है। ट्रिक क्या है, एक सेकंड है ना, ट्रिक तो पुरानी हो चुकी है, फिर भी आप लोगों के सामने रख देता हूं मैं। क्या है? बचपन में एमबीए किया है ना, यही ट्रिक है, सीक्वेंस यही है। ठीक है, ये सीक्वेंस किसके लिए है? ये बढ़ते क्रम घटते क्रम की सीमाओं के लिए, क्योंकि अपन पढ़ेंगे ना भाई पड़ोसी देश है तो सीमा तो बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएंगे तो अक्सर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है। अगर मान लीजिए वो ऑप्शन में नहीं है, उसने उसको छोड़ के अगले वाला का दे दिया, तो एग्जाम में तो अपने को करना पड़ेगा। तो मैंने ये सीक्वेंस करवा दी कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कौन कौन से देश आएंगे। देखो, बचपन में एमबीए का मतलब है तो पहला आता है क्या, पहला क्या तो पॉइंट है बेटा बी, और इस बी का मतलब क्या हो जाता है बताओ? इसका मतलब ये जो है ना बढ़ते से घटते क्रम में है, ये भी समझ में आ गया ना? ठीक है, सी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? चीन मीन्स चाइना हो जाएगा, समझते रहना। उसके बाद में क्या आ जाता है बेटा? पी, पी का मतलब क्या हो जाता है? मैं पाक लिख रहा हूं, भले पाकिस्तान लिखूं आप समझ पाओगे। ठीक है, इस ए का मतलब क्या हुआ बताइए? इस ए को हटा लीजिएगा एक मिनट, है ना, हालांकि इस ए का कोई बचपन लिखने में ए का कोई रोल नहीं, हालांकि है ना, चलो मैं इसको हटा देता हूं। अब बताओ, अब एन का मतलब क्या हो जाता है बेटा? फिर एम का मतलब क्या हो जाता है बेटा? सही है ना, क्लियर बात है। अब बी का मतलब क्या हुआ बताओ? और इस ए का मतलब क्या हो गया बेटा? अफगानिस्तान। तो एक तो है ना ये ट्रिक थोड़ी याद कर लेना, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि है भले ही पुरानी, अपने काम आनी चाहिए, भले पुरानी हो नई हो, उससे क्या मतलब है। काम ये आएगी कि भाई बड़े से छोटे की ओर अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मतलब ये है कि ज्यादा सीमा कौन लगाता है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। अच्छा, टोटल देश कितना है ये भी पता चल जाएगा। पहला कौन सा है बताइए बेटा? बांग्लादेश। दूसरा कौन सा है? चीन। तीसरा कौन सा है बेटा? कौन सा है तीसरा? पाकिस्तान। चौथा कौन सा है बेटा? नेपाल। पांचवा कौन सा है? म्यांमार। छठा कौन सा है बेटा? सातवां कौन सा है? ये तो है ना वो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाते हैं। मैंने अभी आपको पड़ोसी दो द्वीपीय देश नहीं बताए, भारत के साथ सीमा तो नहीं लगाते लेकिन पड़ोसी तो है, ये तो सीमा लगाते हैं। और वो भी कौन सी सीमा? स्थलीय सीमा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इनकी तो सबकी सीमा है, अभी मैं इसमें आपको बताऊंगा भाई मैप कि भाई कहां कहां कैसे कैसे हैं। लेकिन दो ऐसे देश है उसके संदर्भ में पूछा जाता है, भारत के पड़ोसी देश जो कौन से देश है बेटा? द्वीपीय देश है। कौन से देश है बेटा? द्वीपीय देश है। और द्वीपीय देशों के संदर्भ में यदि पढ़े तो एक तो द्वीपीय देश है अपना यहां से प्यारा सा है, सही है ना, और एक इसके जस्ट नीचे की तरफ इधर बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा बेटा बताइए मुझे? श्रीलंका। और दूसरा कौन सा हो जाएगा बेटा? नाम सुना क्या आपने मालदीव का? राजधानी माले है। क्लियर बात है बेटा? तो टोटल कितने हुए? सात वो और दो कितने हुए? नौ। तो इसका मतलब भारत के पड़ोसी देश तो कितने हैं? नौ। जबकि स्थलीय सीमा कितने लगाते हैं? सात। अच्छा, जलीय सीमा कितनी लगाते हैं?
जलीय कह दो भले द्वीपीय कहो, एक ही बात है। कैसे? मालदीव तो इतना तो महंगा नहीं है, पर ठीक है। वहां मालदीव ऐसा, ये सिर्फ पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप किया हुआ है, इतना ज्यादा नहीं है, पर पर्यटन की दृष्टि से ये डेवलप किया हुआ क्या। देखो मेरी बात सुनिएगा, कॉस्टली क्यों है, इसके पीछे का भी कारण है कि जब कोई संसाधन संसाधन जुटाने के लिए अगर कोई जगह दूर पड़ती है ना, तो हमेशा वो अक्सर कॉस्टली होता है। वो छोड़िए ना, मुझे एक बात बताइए, जैसलमेर का शहर और जैसलमेर का सम में जाओगे पानी की बोतल 50 में मिलेगी, और जैसलमेर शहर में जाओगे तो 10 की मिलेगी, तो कॉस्टली हुआ कि नहीं हुआ। जब कोई भी संसाधन, यदि कोई भाई जहां उत्पादन हो रहा है जो इजी तरीके से जहां पहुंचता है, अगर उससे भी दुर्गम स्थान होगा तो वहां तो कॉस्टली होगा, सीधी सी बात है, वो तो होगा। जब वो समुद्र के चारों ओर घिरा हुआ होगा तो बीच तो होंगे उनके, है ना, और बीच है तो फेमस होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो ये टोटल कितने, 7 तो देश अपने स्थलीय सीमा रखने वाले हैं, और 2 देश कौन से बेटा, द्वीपीय सीमा रखने वाले हैं। अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चलिए चलिए जी, इसको उतारना तो उतार लो भले ही चाहे, मैं अच्छे से लिखता हूं, फिर उसके बाद में आप उतार लो, ठीक है। पूरा लिखता हूं, पहले उसमें कर लेता हूं, फिर उसके बाद इधर लिखता हूं, है ना। ओके बेटा, चलो जी। पहली सीमा यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहां तक जाएगी। कहां तक जाएगी, यहां। और एक नंबर डाल रहा हूं यहां पे, जिसका नाम क्या है, पाकिस्तान। एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, पहले मैं नाम डाल देता हूं, फिर उसके बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन, है ना। चलो जी बेटा, पाकिस्तान के बाद में यहां छोटी सी सीमा लगाई, देखो ये पूरी सीमा लगा रहा है यहां तक। फिर उसके बाद में अगली सीमा लगाने वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये जहां लद्दाख अकेले से लगाता सिर्फ, उसका नाम क्या है, 2 नंबर हो जाएगा बेटा, कौन सा, अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा बेटा, अफगानिस्तान। ठीक है। उसके बाद में देखिए अगली बात, ध्यान से सुने, इधर जो सीमा लगाने वाला है वो मैं 3 नंबर उतार देता हूं, ये 3 नंबर पॉइंट रहेगा, 3 नंबर, उसका नाम है चीन। एक और छोटा सा देश हुआ करता था तिब्बत, लेकिन अभी नहीं है, चीन ने उसको अधिग्रहण कर लिया है, तो तिब्बत देश नाम से नहीं रहा, अभी चीन के अंडर में काम करता है अभी। क्लियर बात है। पहले हम लोग पढ़ते थे, जब हम अगर बात करें अखंड भारत की, तो उस समय तिब्बत भी अपने आप में देश हुआ करता, जिसकी राजधानी लहासा या लाओस हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में चीन ने उसको क्या कर दिया, कब्जे में लेके अपना घर बना लिया, तो अभी तिब्बत नाम से अभी कोई अस्तित्व में देश नहीं है। क्लियर बात है बेटा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये वाला पार्ट है ना पूरा, ये इसके बीच का, ये 4 नंबर का पार्ट है, और इस 4 नंबर के पार्ट का नाम क्या है, चौथा देश है जो हमारा पड़ोसी है, उसका नाम क्या है, नेपाल है। उसके बाद में देखो बेटा, अगली बात करते हैं, इन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में ही है, ये 5 नंबर यहां लिख रहा हूं, और 5 नंबर वाला देश कौन सा है, प्यारा सा देश है जिसका नाम क्या है, भूटान है। क्लियर बात है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं इधर की, पूरा ये एरिया है, और ये 6 नंबर का देश है। कितने नंबर का देश है बेटा, 6 नंबर का, जिसका नाम क्या है, म्यांमार, या म्यांमार भी कह सकते हैं। क्लियर बात है बेटा। उसके बाद में अगली बात करूं, समझ में आ रहा है ना क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना, सीमाएं। अब उसके है ना कौन कौन से राज्य लगते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज इसी का ही निचोड़ निकालेंगे पूरा। अगला जो है ना बेटा 7 नंबर, जो मैं सीमा अगर मैं बढ़ाऊं इसकी, तो इस तरीके से मैं सीमा बढ़ा सकता हूं, आप मान के चलिएगा, ऐसे ही पूरा कर दो, ये इसको कर लेते हैं 7 नंबर। और 7 नंबर वाला देश कौन सा है बेटा, बांग्लादेश। अब भारत की स्थलीय सीमा रखने वाले पड़ोसी देश टोटल कितने हुए बेटा, 7, और सातों के साथ नाम समझ में आ गया, और मैप में किस जगह वो बहुत जरूरी है याद रखना। क्लियर बात है बेटा। अब अपन आते हैं, ये देखो, ये 1 नंबर ये पड़ोसी देश हो जाएगा, वो द्वीपीय देश है, उसका नाम क्या है बेटा, बताओ मुझे, मालदीव। बोलो बात समझ आई कि नहीं। इधर ये छोटा सा मोती जैसी आकृति वाला देश जो भारत का पड़ोसी देश है, उसका नाम क्या है बताइए मुझे, श्री लंका। और ये 2 नंबर डाल देता हूं मैं। अभी अपने बाद में हुआ, अगली साल अपन हुए 47 में, वो हुआ 48 में आजाद। क्लियर बात है। सिंहली भाषा अपन 10वीं कक्षा में पढ़ते नहीं है,
सिंहल प्रदेश है, सिंहली भाषा है, यहाँ पर तमिल और सिंहलियों के बीच में लड़ाई चलती है। हम लोकतांत्रिक दृष्टि से पढ़ते हैं सत्ता की साझेदारी में, है ना, संघवाद क्या होता है उसके संदर्भ में। तो बताओ टोटल कितने हुए बेटा, 7, अगर उसको कर लेते हैं 8, अगर इसको कर लेते तो टोटल कितने हो गए बेटा, 9। अब भारत के पड़ोसी देश तो है 9, जिसमें 7 ऐसे देश है जो स्थलीय सीमा रखते हैं, जबकि 2 ऐसे देश है जो तटीय तथा जलीय या समुद्री सीमा रखते हैं, उसको द्वीपीय देश कहते हैं पड़ोसी। क्लियर। अब वापिस लिख देता हूं। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा है बेटा, भारत के पड़ोसी देश। एक तो हमारा ये टॉपिक चल रहा है, भारत के पड़ोसी देश वाला टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने एक ट्रिक सेट की है। वो ट्रिक क्या की, बी सी पी एन और मे लिख देना, और एम बी ए। क्लियर बात है। फिर अगला देते हैं। यहां बी का मतलब होता है बांग्लादेश। अच्छा, मैं घटते क्रम में पढ़ा रहा हूं या बढ़ते क्रम में पढ़ा रहा हूं, घटते क्रम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, सी का मतलब यहां क्या हो जाता है बेटा, चीन कर सकते हैं, चाइना भी कर सकते हैं। अच्छा, पी का मतलब क्या हो जाता है बेटा, पाकिस्तान। अच्छा, एन का मतलब क्या हो जाता है बेटा, ये लो जी, नेपाल। अच्छा, उसके बाद में बेटा एम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा, उसके बाद में बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, और ए का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये है इसके देश। ठीक है, ये तो मैंने करवाया कौन से देश है बेटा, स्थलीय सीमा रखने वाले। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, अगला पॉइंट लिख रहा हूं, भारत के पड़ोसी भारत के पड़ोसी द्वीपीय देश। भारत के पड़ोसी द्वीपीय देशों की बात करूं तो ये टोटल है 2। पहला नाम अगर अगर लिखें तो क्या नाम लिख देंगे अपन, श्रीलंका, और दूसरा नाम लिखेंगे बेटा तो क्या नाम आ जाएगा, मालदीव। और इन दोनों के बारे में तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ, भारत के पड़ोसी देशों के नाम पता चल गया सबका, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े एक एक को डिटेल से, बांग्लादेश से स्टार्ट कर ले, पक्का कितनी सीमा रखता है, क्या क्या मामला है, पढ़ते हैं अपन, है ना। चलो एक बार उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आराम से मस्त होके उतारो, आज मैं खूब टाइम दूंगा आप लोगों को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा टॉपिक एक बार कंप्लीटली क्लियर हो जाए। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, घर जाके है ना इसको शेयर जरूर करो वापस, उसको वापस है ना क्लासें उसको निकालो और शेयर करो थोड़ी। हाँ, ये क्लासें अभी आपको नहीं मिल रही ऐप में, सर से ऐप मांगो, ऐप लो। अभी फिलहाल तो शायद उन्होंने किस में यूट्यूब पे डाल रखी है क्या, देखना पड़ेगा भाई, इसमें मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है, इन्होंने रिकॉर्डिंग हो रही है।
बांग्लादेश हेडिंग लगा देना है ना। ये बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं ना, दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। एक मैंने 5 नंबर पे करवाया था, पता है, मैंने कहा बा ऐसे आदमी है जो कहता है मुझे 5 नंबर दो, ब्राजील। ये याद रखना लाइफ में, एग्जाम में कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाजी ऐसे हैं, उन्होंने कहा मुझे ना तो इधर जाना है ना इधर जाना, चाहे क्षेत्रफल हो जाए जनसंख्या, मेरे को तो 5 नंबर पे रखना है, पंच रहूंगा मैं तो दोनों में। तो ऐसे ध्यान रखना, ब्राजील ऐसा देश है जो कहता है कि मुझे 5 नंबर दो, क्षेत्रफल में 5 और जनसंख्या में भी 5। उतार लिया बेटा, पढ़े कंप्लीट। चलो अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्राजील, सॉरी, बांग्लादेश के संदर्भ में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा? बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करेंगे तो कम से कम बांग्लादेश के संदर्भ में हमको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बांग्लादेश में। ये इसकी सीमा है बेटा बांग्लादेश की, मैं फिर से आप लोगों के सामने रख देता हूँ, आपको भूलना नहीं है। सीमा है, और जब सीमा तैयार हो चुकी है तो आपने ध्यान भी रखना है कि भाई ये सीमा कौन कौन से राज्यों से लगेगी। तो सबसे पहली लाइन तो अपन हेडिंग लगा देंगे कि भाई 1 नंबर का देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। 1 नंबर का देश है जिसका नाम, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में हम लोगों को ध्यान रखना है सबसे पहले भारत के साथ, भारत के, या फिर अपन ऐसे लिख दो कुल सीमा रेखा। कुल सीमा रेखा मतलब कितनी सीमा लगाता है, तो है 4096.6। किस जगह 7 लिखा, किस जगह 6 लिखा हुआ, तो हम 6 याद करेंगे, 6 किलोमीटर है। यदि ये लगाता है तो मतलब है भारत के साथ में क्या लगाता है बेटा, फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, भारत के साथ सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय, सही है ना बेटा, अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश है। बताओ ये दूसरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है, ये भी ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट अगर लेना तो इनकी क्या ले लेते हैं, राजधानी। और राजधानी क्या है बताओ भाई, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। और भाषा कौन सी पता है? बंगाली होगी, और क्या है, बांग्ला। भाषा होगी बंगाली, कोष्टक में लिख दो बांग्ला। मुद्रा बताओ, बांग्लादेशी टका और क्या, मुद्रा कौन सी होगी? बांग्लादेशी टका। अपन कहते हैं टक्का लागे, है ना। मुद्रा क्या है इसकी? बांग्लादेशी टका। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा हो, राष्ट्र, इनका राष्ट्रगीत क्या है पता है? आमार जीवन बांग्ला। नाम सुना क्या? राज सुंदरी का नहीं नाम सुना आपने? आमार जीवन बांग्ला। अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, ये आजाद कब हुआ, ये बहुत जरूरी है। ये स्वतंत्र कब हुआ बेटा जी? ये स्वतंत्र होता है 1971 में। इसके पीछे की भी कहानी बताता हूं मैं आपको।
अगर आप थोड़ा सा इधर ध्यान दो फिर उसके बाद लिखते हो तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो होता क्या है कि 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। इसको कहते हैं बंग भंग विभाजन। पता है ये नाम सुना क्या आपने? बंग भंग विभाजन तो सुना होगा। कब होता है? 1905 में। बंगाल पहले था एक, इसको मैं साफ कर रहा हूं। बंगाल पहले क्या था? ये वाला पार्ट मैं जो पूरा बना के आपको दे रहा हूं, ये पूरा पार्ट जो है ये था एक। पहले कब? 1905 से पहले। समझिए इस लॉजिक को पूरा। देखो मैंने आपको कहा ना मैं बेसिक क्लास ही लगाऊंगा आप लोगों की, फिर उसके बाद टॉपिक पे चलेंगे। ये चीजें आती है एग्जाम में, इधर हो चाहे इतिहास में कहीं भी है। 1905 से पहले बांग्लादेश, मतलब ये जो बंगाल था ये था। बांग्लादेश तो बाद की बात, बाद में बना है। 1905 में इसका क्या हो जाता है बेटा? विभाजन हो जाता है और इसके टुकड़े होके दो पार्ट बन जाते हैं। इधर अलग हो जाता है, इधर का अलग हो जाता है, इधर का अलग हो जाता है। क्लियर बात है? क्यों किया गया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए किया, ताकि क्या है, एरिया बड़ा है, आमदनी का साधन ज्यादा है, संसाधन बहुत है, तटीय प्रदेश का है, उपजाऊ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो पूरा एरिया होगा तो अपन नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका टुकड़ा करके दोनों अलग अलग पार्ट करके दोनों पे अपना अपना नियंत्रण करते हैं कि ये पार्ट उनको दे दो, ये पार्ट अपने पास रख लो, ताकि अच्छे से इसके ऊपर क्या कर सके, इनकी व्यवस्थाओं को अपन क्या कर सके, संभाल सके। इसलिए इन्होंने बंगाल का क्या कर दिया बेटा? विभाजन। और बंगाल का विभाजन कब किया बताइए मुझे, आप बताओ बेटा। बंगाल का विभाजन, ये मतलब रेखा खींच दी इन बंगाल के बीच में, ये किया 1905 में। ठीक है, बंग भंग विभाजन हो गया। फिर ये जब तक देखो 1905 में हुआ तब ये और ये दोनों एक ही था, ये भारत के अंडर में ही था, भारत का ही तो भाग है और किसका है। क्लियर बात है? अंग्रेज कब छोड़ के गए? अंग्रेजों ने अपने खुद के लिए, स्वार्थ के लिए किया। अंग्रेजों को हमने कब भगा दिया? 1947 में। क्या कर दिया? अंग्रेजों को हमने भगा दिया। मतलब अब भारत क्या हो चुका है? अंग्रेजों से आजाद हो चुका है। अब 1947 में क्या कहानी बनती है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। 1947 में क्या होता है कि ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रेड लाइट लाइन जो बता रहा हूं, ये वाला जो भाग है वो तो रह गया हमारे पास। और जो इधर वाला जो जिसको कहते हैं पूर्वी बंगाल, देखो बंग भंग विभाजन हुआ तो ये पूर्वी बंगाल, इसका नाम क्या रख दिया गया? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल तो 1905 से पहले तो पूर्वी पश्चिमी एक ही था बंगाल नाम से। 1905 में इसके दो टुकड़े हो गए, एक का नाम पश्चिमी बंगाल, एक का नाम पूर्वी बंगाल। 1905 के बाद में 1947 तक ये दोनों व्यवस्था चलती रही, पश्चिमी और पूर्वी की। 1947 में जैसे ही भारत क्या हो गया बेटा? आजाद मीन्स हो गया, स्वतंत्र हो गया। तब 1947 में क्या हुआ कि पश्चिमी जो बंगाल है ना, वो तो रह गया किसके पास में? भारत के पास में रह गया। और जो पूर्वी बंगाल है ना, यहां पर अक्सर क्या था, मुस्लिम वर्ग के लोग ज्यादा थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा कि हम लोग कहां जाएंगे बेटा? हम लोग जाएंगे पाकिस्तान में। ये किस में शामिल हो गया? पाकिस्तान में 1947 में। अब 1947 में एक पाकिस्तान बन जाता है यहां पर, एक पाकिस्तान बन जाता है यहां पर। ये था पाकिस्तान, इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान। समझ में आई बात? अब मामला क्या हुआ पता है? मामला ये हुआ कि ये तो पूरा सूखा हुआ क्षेत्र है कुछ भी नहीं है इनके पास। तो अब पूरे के पूरे जनसंख्या यहां ज्यादा है, जनसंख्या यहां कम है, लेकिन आमदनी का साधन यहां ज्यादा है। पूरा का पूरा तटीय इलाका है, उपजाऊ है, नदियां आती है कि नहीं बताओ? हरा भरा इलाका है, चाहे वो जंगल हो, जल हो, जमीन हो, हर चीज में सबसे आगे है ये। अब आपको पता महंगी महंगी चीजें यहां बन रही है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो अच्छा यहाँ पर जूट की बहुत बड़ी खेती होती है, दुनिया में सबसे ज्यादा जूट अगर कोई होता था तो यहाँ होता था। अब ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये कमा रहा है और ये खा रहा है। करते 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 आपस में लड़ाइयां स्टार्ट हो गई और दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुई। और उन्होंने पूर्वी जो बंगाल था ना, जो पाकिस्तान के अंडर में था ना, उन्होंने कहा कि हमको आपके साथ नहीं रहना भाई साहब। क्यों? कमाए हम, खाए तुम, अपने ऐसे सौदा नहीं करना है, अपने ये जो है इस तरीके से समझौता नहीं चलेगा। और इन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। किसकी बगावत की? उस पाकिस्तान के सामने। कहा हमको आपके साथ नहीं रहना है। और 1971 में आके उन्होंने क्या कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम होंगे आजाद। और 1971 में आजाद होके नाम उन्होंने अपना खुद का दे दिया, उनका नाम दे दिया बांग्लादेश। अब वो पाकिस्तान का पाकिस्तान उधर रह गया, जबकि पूर्वी पाकिस्तान किस में बदल गया? 1971 में बांग्लादेश में बदल गया। और तब से लेके आज तक बांग्लादेश है। ये इसकी कहानी है।
वो एक तो मैडम थी, ये पता नहीं भाग गई थी बीच में, तो अब नया तो मेरे को कंफर्म नहीं है भाई। मुस्लिम ज्यादा है। रोहिंग्या, हाँ हिंदू तो कम ही है। हिंदू वाले तो इधर पार्ट रह गया ना, मैं कह रहा हूँ, तभी तो ऐसे हुआ गड़बड़। क्योंकि 1947 में हमने अनाउंस कर दिया था कि जो मुस्लिम अगर पाकिस्तान में जाना चाहता है तो वो जा सकता है। ये सिर्फ ऊपर वाली बात थी, अंदर की बात तो क्या थी वो तो भगवान जाने। मतलब हमने जो सुना, हमने जो पढ़ा, वो अपन बात कर रहे हैं। क्लियर बात है? ठीक है, चलो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई ना, बांग्लादेश कैसे बना। तो ये उतार लीजिएगा, आगे फिर बढ़ते हैं। उतारो फिर अब अगला। ये उतार लिया क्या? उतार लो बेटा, फिर आगे राज्य करते हैं, कौन कौन से राज्य इसके साथ सीमा लगाते हैं। टोटल 5 राज्य है। उतार लिया क्या? मुस्लिम आबादी ज्यादा है यहाँ पर। मतलब आप मान के चलिएगा 100% में लगभग 90-91% मुसलमान है, 7-8% ही है हिंदू। तभी तो अपन ने नहीं सुना बार बार कि 1947 के समय जब भारत आज़ाद हुआ था, तो हम लोगों ने पता है उस समय की बात कर रहा हूँ, तो रोहिंग्या मुसलमान वहां से भाग के भारत में आ गए थे, और भारत की जनसंख्या अचानक बढ़ गई थी, जनसंख्या में विस्फोट हो गया था। जनसंख्या में क्या हो गया? विस्फोट हो गया था। रोहिंग्या मुसलमान भाग के पूरे भारत में आ गए, उनको जगह नहीं मिल रही थी वहां पे, जनसंख्या ज्यादा हो गई। भारत में भाग के, तो आज भी हम उनको भगाने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेशी जो है, जिसको कहते हैं, है ना, बार बार आता ना मुद्दा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को हम हटा रहे हैं, हटा रहे हैं, इस तरीके से बेटा। चलो इनके साथ सीमा लगाने वाले 5 राज्यों के नाम लिखिएगा बेटा, इसको मिटा देता हूं, और सीमा लगाने वाले 5 राज्य लिखते हैं ना। इसको मिटा दूं क्या बेटा? सीमा लगाने वाले 5 राज्य लिखते हैं, कौन कौन से राज्य, इसको ही मिटा देता हूं मैं, ताकि ये पूरा कंप्लीट करता हूं, ताकि आप लोग इसको अंदर भरूंगा ना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जल्दी थोड़ा समझ में आ जाएगा। 5 राज्य पढ़ेंगे। अब इनके साथ सीमा लगाने वाले 5 राज्य, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इधर से स्टार्ट करें अपन। 1 नंबर तो अपना कौन है प्यारा सा, बताओ मुझे, ये कौन सा देश है? कौन सा बंगाल है, बताइए। तो बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या, सीमा तो अंतरराष्ट्रीय होगी, 2 राष्ट्रों के बीच में अंतरराष्ट्रीय ही है। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर बात है बेटा, कितने राज्य लगाते हैं? 5। अब हम पहली बात करते हैं, पहला राज्य बेटा जी कौन सा है, बताओ भाई। अभी मैंने लिखा था, आपके सामने ही एंटर किया है, मैप में आपको भरना आना चाहिए। उसका नाम क्या है बेटा? पश्चिमी बंगाल। अच्छा, 2 नंबर राज्य की बात कर रहा हूं। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ये सीमा तो यहां जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है? अच्छा, सिक्किम लग रहा है क्या, बताओ मुझे। अच्छा, बांग्लादेश की सीमा मैं बता रहा हूं आपको, यहां से जा रही है, इधर आ गया, सिक्किम तो नहीं लगेगा, लगेगा क्या? नहीं। अगला कौन सा आ रहा है? इसको कहते हैं अ से कौन है, बताओ भाई। असम। क्लियर बात है बेटा। फिर उसके बाद में ये 3 नंबर ये हो जाएगा। 3 नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? साइलेंट कर दो बेटा। 3, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया। 3 नंबर ये कौन सा है पता है? मैप में आपको भरना आना चाहिए, ये है मेघालय। कौन सा है बेटा? मेघालय। क्लियर बात है, मेघालय है ना। मेघालय के बाद में देखो, आपको ध्यान, एक और चीज बता रहा हूं, बांग्लादेश के साथ में असम है ना, इधर और इधर 2 जगह सीमा लगाता है, देख लो। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मतलब बांग्लादेश के साथ में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो 2 बार सीमा लगाता है? कौन लगाता है?
असम 2 बार लगा रहा ना, एक बेटा यहाँ लगाता है, एक यहाँ लगा रहा है, सही है ना? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वापिस देख लो। अब आपको देखो ये ना, यहाँ भी सीमा लग रही है असम की, यहाँ भी लग रही है, लग रही है। तो असम कितनी बार सीमा लगाता है? 2 बार। असम के बाद में ये छोटा सा दिख रहा है ना, ये इसका नाम है त्रिपुरा। तो मैं तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो चौथे नंबर पे ला रहा हूँ, चौथे नंबर पे कौन ला रहा हूँ बेटा? त्रिपुरा। और एक और बता रहा हूँ, त्रिपुरा जो है वो 3 बार सीमा लगाता है, 3 सीमा लगाता है। देखो बता रहा हूँ आपको, एक तो सीमा यहां लग रही है, एक सीमा यहां लग रही है, एक सीमा यहां लग रही है। त्रिपुरा से नाम से पता चल रहा है कि 3 सीमा लग रही है। कितनी सीमा लग रही है? 3 सीमा लग रही है। क्लियर बात है? उत्तर, दक्षिण और कौन सी? पश्चिम वाली, 3। क्लियर है? उसके बाद में अगला कौन सा आ रहा है बेटा? बताइए मुझे, 5वां नंबर। और 5वां मैंने त्रिपुरा के बाद में पढ़ाया हुआ मैंने आपको, उसका नाम क्या है बेटा? मिजोरम। अच्छा, कितने केंद्र शासित प्रदेश सीमा लगाते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। केंद्र शासित प्रदेश कोई दिख रहा है क्या यहाँ पे सीमा लगाने वाला? एक भी नहीं है, क्योंकि इधर पूर्वोत्तर राज्यों में कोई केंद्र शासित प्रदेश है ही नहीं, तो सीमा कहां से लगाएगा? 2 तो ऊपर वाले हैं। देखो केंद्र शासित प्रदेश, एक तो इधर हो गया लद्दाख, 2 नंबर जम्मू कश्मीर, और फिर इसका पड़ोसी चंडीगढ़, ये हो गया दिल्ली, तो ये हो गया 3, ये हो गया 4। फिर उसके बाद में देखो ये हो गया दादर नगर हवेली, ये दमन दीव। क्लियर बात है? तो ये कितना नंबर हो गया? 5। उसके बाद में ये हो गया पांडिचेरी, कितने हो गया? 6। सही है ना? फिर 7 नंबर कौन हो गया? लक्षद्वीप, सही है ना? और 8 नंबर कौन हो गया? अंडमान निकोबार। टोटल कितने? 8 ही तो है। क्लियर बात है? तो कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जो बांग्लादेश के साथ सीमा लगाता है। ये हमारा बांग्लादेश पूरा हो गया। मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? मुख्य नदियां जो है, यहां से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है, गंगा भी निकलती है, और जमुना भी निकलती है। यमुना नहीं, जमुना नदी। ठीक है बेटा? मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि भाई आपको ये ध्यान रखना है कि जो गंगा नदी निकलती है ना बेटा, गंगा नदी यहाँ आएगी ना, तो गंगा आएगी जो आएगी वो पद्मा के नाम से आएगी। सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। और ब्रह्मपुत्र नदी यहां से अगर आएगी ना, तो यहां इसके साथ मिलेगी ना, तो वो मिलेगी जमुना के नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और जब ये दोनों मिलके आगे बढ़ेगी ना, आगे बढ़ेगी तो इसमें एक नदी मिल जाएगी जिसका नाम है मेघना। और जो मेघना नदी है ना, उसके नाम से ही क्या करेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। दोनों नदियां मिल जाती है, पता है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र किसके नाम से मिलेगी? जमुना के नाम से। गंगा किसके नाम से? पद्मा के नाम से। आगे जाके क्या नाम आ जाएगा? मेघना। और मेघना के नाम से कहाँ गिर जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। तो ये 3 नदियां ही हैं इसकी महत्वपूर्ण। बोलो बात समझ में नहीं? ठीक है, ओके, बढ़े आगे। चलो अगला देते हैं अपन। बचपन में सी लगता है, क्या लगेगा? सी। और सी से क्या पढ़ेंगे बेटा? चीन पढ़ेंगे। चीन मीन्स चाइना। क्लियर बात है बेटा? चलो जी, कुल सीमा 3488 किलोमीटर। और ये भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाने वाला दूसरा देश है, पड़ोसी देश है। सही है ना? भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला दूसरा पड़ोसी देश है। सही है ना? क्या लिखोगे? भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला दूसरा, साथ सर्वाधिक लिखा नहीं बेटा, है ना, सर्वाधिक लिख देना आप लोग। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाला दूसरा पड़ोसी देश है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाना दूसरा नंबर है ना, पहला नंबर बांग्लादेश है, ध्यान रखना। जबकि जनसंख्या में क्या है?
जनसंख्या में ये क्या रखता है? पहला स्थान रखता है, सही है ना? राजधानी क्या है इसकी? बीजिंग है। अब इस पर आ जाते हैं इधर। ये पूरा एरिया इधर का मान लो भले ही, ये है बेटा चीन, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर क्यों लिया? क्योंकि या तो भूटान आ जाएगा या नेपाल आ जाएगा, पता है ना। पर यहाँ का जो प्रदेश है ना, मैंने कह दिया पहले ही, आपको डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। मैंने क्या बोला था? मैंने कहा भाई तिब्बत को अधिग्रहण कर लिया इसने। तिब्बत को बोला कि अब मेरे साथ आ जा, बस ठीक है, तुम लोगों ने चलाया था, ठीक है। तिब्बत की राजधानी क्या पता आपको? लहासा है। क्या है? लहासा। इतना उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं। चाइना के साथ अपनी बहुत अच्छी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है, आपको पता ही है, आप बड़ी कमी बनती है ना? है। एक पता है आपको इनकी भाषा अगर पूछा जाए कौन सी भाषा है? मदारिन। मदारी वाली भाषा है। लिखना चाहते लिख दो वाली भाषा मदारिन है। मंदारीना। लिखना चाहते लिख दो भाषा कौन सी है। ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जिनको कम से कम ऐसे मतलब मजाक मजाक में याद रह जाती है कि क्या मदारी वाली भाषा बोल रहा है, नहीं? है ना? और मुद्रा अगर पूछे ना तो युआन है। क्या नाम है? मुद्रा भले ही लिखना चाहते तो लिख दो। युआन की कहते हैं, युवान भी कहते हैं कई जगह। रैनबी नबी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम और है इसका युआन का। रैन बी नबी भी कह सकते हैं। मैं लिख दूं क्या? रैन बी नबी, ये भी इसकी भाषा है, ठीक है। ये लिखना चाहते हो लिख दो। रैन बी नबी, नबी या युआन कहते हैं इसको। अब अपन बात करते हैं पड़ोसी के बारे में। सीमा हमने कर ली। अब इनके साथ सीमा लगाने वाले कौन है? अब केंद्र शासित प्रदेश आएगा एक भाई। अब मैं नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं आएगा बेटा, लद्दाख आएगा, है ना? क्योंकि ये इसके भाग है और ये पहला आ गया लद्दाख, सही है। अब लद्दाख के बाद में 2 नंबर कौन आ जाएगा यहाँ पे बताओ? इसको मैं बता देता हूँ। पहला कौन है बताओ? ये तो केंद्र शासित प्रदेश है ना, लद्दाख। दूसरे नंबर पे कौन है? मैं आराम से करवा रहा हूँ। मैंने कहा अपन कोई भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, अपन मतलब इस चीजों को आराम से करेंगे ताकि समझ में आ जाएगा। ये है ना, ये एक राज्य है और 2 नंबर वाला राज्य है। इस राज्य का नाम क्या है? कोई बता सकता है मुझे? इसको मैं शॉर्ट में अगर लिखूं तो HP लिखूंगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। क्या नाम है बेटा? हिमाचल प्रदेश, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो कौन आएगा? ये आएगा ना बेटा। तो 3 नंबर कौन है बेटा? यूके, उत्तराखंड आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही उत्तराखंड से डलेंगे तो आगे आ गया नेपाल। नेपाल को छोड़ना पड़ेगा और नेपाल को छोड़ा तो ये एक और टच कर रहा है। और कितने नंबर हो गया? 4 नंबर। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सिक्किम तो टच कर ही रहा है, इधर से नेपाल को कर रहा है, उधर से भूटान को कर रहा है, ऊपर से चीन को कर रहा है। कर रहा है तो कर रहा है, वो कह रहा है सीमा लगती है, क्लियर बात है। अब अगला देखो, अगला कौन आ गया? भूटान। और 5 नंबर यह सिस्टम हो गया, कौन सा अगला कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें टोटल 5 पड़े, उसमें 4 तो है केंद्र सॉरी राज्य है और एक बेटा केंद्र शासित प्रदेश है। अपना रटा नहीं है, मैं आपको सामने करवा रहा हूं मैप में। आप भी इस तरीके से मैप में बढ़ते रहना, बार बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें अपन अच्छी सी सारी चीजें कर लेंगे, है ना बेटा? लिखवा दूं क्या? राज्य लिखूं एक तरफ, एक तरफ क्या लिखूं बेटा? केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहते हैं पता आपको? राज्य को स्टेट कहते हैं, इन केंद्र शासित प्रदेश को यूटीज कहते हैं, यूनाइटेड टेरिटोरीज कहा जाता है, और इसको स्टेट कहा जाता है।
चलो ये तो कोई सिंपल बात हो गई। इस केंद्र शासित प्रदेश का एक और नाम है बेटा, इसको और कहते हैं संघ शासित प्रदेश। अब टोटल राज्य कितने हैं, राज्यों की संख्या टोटल कितनी है बेटा, 4 राज्य हैं। पहला राज्य कौन सा आ जाएगा बताओ भाई, स्टार्टिंग कौन सा राज्य आ रहा है ऊपर से, कौन सा प्रदेश है, 2 प्रदेश है इसमें, हिमाचल प्रदेश है। अगला कौन सा है बेटा बताइए, देवभूमि कौन है, उत्तराखंड। अगला राज्य कौन आता है बेटा, उत्तराखंड के बाद में कौन सा है, सिक्किम। ये सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो जैविक की खेती करता है, जैविक खेती करता है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। और चौथा कौन सा है भाई, अरुणाचल प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य अस्त होता है और उदय भी होता है, सही है क्या, सूर्य उदय नहीं होता, सबसे पहले कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, और कहां होता है, अरे पूर्व में होता है कि नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश का मतलब होता है अरुण धन आंचल, अरुण का मतलब सूर्य होता है, सूर्य का आंचल है ये, तभी तो नाम पड़ा उसका अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले सूर्य यदि कहीं दिखाई देता है तो कौन सी भूमि पर, यहां दिखाई देता है। और रात सबसे पहले कहां पड़ती है पता है, यहीं रात पड़ेगी यहीं दिन उगेगा, और क्या पृथ्वी घूमती है ना, बताइए आपको। देखो ये गुजरात और ये 2 भाग ही तो है, ऐसे पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है, अगर कोई कह देना कि पृथ्वी कैसे घूमती है, तो आपको ध्यान रखना कि हमारे गांव का छोटे वाला पप्पू जैसे घूमता है वैसे पृथ्वी घूमती है। तो प से पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो ये मान लो जी कैमरा लगा हुआ सामने, अब पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। अब बताओ सबसे पहले सूर्य किसके सामने आएगा, पूर्व के सामने, सबसे पहले आया ना, और घूम के वापिस मेरी तरफ आएगी तो बाद में सूर्य कहां आया, मेरी तरफ होगा। तो इसका मतलब पहले कहां आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, बाद में कहां आएगा, गुजरात में। तो देखो गुजरात में सबसे प्रथम लिखा हुआ ना, लिखा हुआ है, और यहां पर भी प्रथम लिख रहा हूं। तो सबसे प्रथम की जब भी बात आए ना, तो चाहे वो अस्त हो तो भी यहां होगा और उदय भी यहां होगा। पहले सूर्य आएगा भी और पहले वहां से जाएगा भी, सही कह रहा हूं ना, और बाद में आएगा और बाद में जाएगा। इसलिए अपन लोग कई बार देखते हैं कि उधर ढलता है सूर्य, ढलता नहीं ढलता, देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, है ना, और आता इधर से है ना, जाता इधर है ना, पता है ना, तो इधर आ रहा है मतलब पूर्व से आ रहा है। अच्छा दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो अलग बात है, लेकिन इधर से आता है इधर जाता है, इसका मतलब पूर्व से आता है सबसे पहले पूर्व में आएगा, और जहां आया वहां सबसे पहले अंदर अभी होगा। नहीं अगर समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरी तरफ मुंह की तरफ अगर कोई सूर्य है, ये कैमरा लगा हुआ है, सूर्य है मान लीजिए, सबसे पहले मेरे ऊपर किरणें डाली, लेकिन मैं घूम के अगर मान लीजिए इस तरफ रहूंगा तो अंधेरा तो सबसे पहले मेरे ऊपर ही होगा ना। तो उदय भी वही होता है, अस्त भी वही होता है, लेकिन बाद में उदय और बाद में अस्त गुजरात है, ध्यान रखना इस बात का एक और, ठीक है। चलो केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में पढ़ रहे हैं बेटा, केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में पढ़े तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो प्यारा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम लद्दाख है, जिसका नाम क्या है, लद्दाख है। एक क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ना गलत, भारत का सबसे बड़ा जिला, ये तो राजस्थान का सबसे बड़ा है, मैंने भारत का पूछा है। राज्य पूछेंगे तो आप बता दोगे सर कि जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल में तो आप कहोगे सर राजस्थान है, ये तो पढ़ा आपने, तो मैंने जिला पूछा है। अगर मान लीजिएगा मैंने तो इतना करवा दिया, ये अभी चीन हो चुका है, आप छोटे से कोने में यदि कोई पूछ ले आपसे तो मैं आपको बताता हूं। आपको क्वेश्चन एक ट्रिक याद करना जिसका नाम है, एक का नाम है कलेजा, और वो भी होना चाहिए क्या, बड़ा, ये आपकी ट्रिक है, याद कर लेना। क्या होना चाहिए, कलेजा बड़ा होना चाहिए। अब कलेजा बड़ा का मतलब क्या हुआ पता है आपको, सर क का मतलब क्या हो गया, क का मतलब होता है कच्छ, और ये कच्छ एक जिला है जो कहाँ का है बेटा, गुजरात का है। वो जो पढ़ते ना सरक्रिकन गु और मोतीन पढ़ा है मैंने, वो कच्छ के ही है। अच्छा लेह का मतलब हो जाता है यहां पर जो है ना, उसका मतलब नाम है लेह, क्लियर बात है बेटा, क्या नाम है, लेह। लेह किसकी राजधानी है, लद्दाख की, किसकी राजधानी है बेटा, लद्दाख की राजधानी का नाम क्या है, लेह। जो कहां पर है, ये मैंने 1 नंबर किया ना, ये लेह ही है, यहां पे लद्दाख की राजधानी है। और लेह ऐसी जगह है जहां सबसे कम वर्षा होती है, भारत की सबसे कम वर्षा कहां होती है, लेह में, सबसे ज्यादा कहां होती है, मौसिन राम में।
मेघालय में, याद है ना। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मौसिनराम में। उससे पहले कहां होती थी बताइए? चेरापूंजी में। चेरापूंजी है ना, चेरापूंजी है, उससे पहले वो भी मेघालय की है। हरा भरा तो कहाँ है, पूरा तो लद्दाख तो पूरा है बर्फीला, पूरा बर्फीला है। जम्मू कश्मीर का ये वाला भाग है ना, वो है इधर वाला। तो समझ पा रहे हैं ना, लेह है। और लेह भारत मतलब भारत का दूसरा बड़ा जिला भी है, और भारत में सबसे कम वर्षा भी यही होती है। अब अगला नाम आ रहा है जे। जे से मतलब हो जाता है प्यारा सा, कौन है? हमारा नंबर लगता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, बी और बी भी कर सकते हैं। क्लियर बात है। अगला जो आएगा नाम, बी से नाम आ जाएगा बीकानेर। और ये जो नाम आएगा ना, हम कम नहीं है भाई, हमारा नाम लगता है बाड़मेर। इसका मतलब राजस्थान का बाड़मेर तीसरा बड़ा जिला है, पता है? हुआ कि नहीं हुआ? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, हम कम नहीं है, नंबर हमारा भी लगता है। क्लियर बात है बेटा। उससे पहले पढ़ते थे ना, तब सीधा पढ़ते थे जैसलमेर से बाड़मेर। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, बाड़मेर का तीसरे नंबर पे आ गया, आप जानते हैं क्यों आया। हमारा एक पार्ट जो है वो अलग हो गया, है ना। क्लियर। चलिए जी बेटा, तो ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, दिमाग में आ गया सर छोटा कौन है, तो ये बड़ा तो ये हो गया। छोटा बेटा पड़ता है यहाँ एक केरल का, ये दिख रहा ना, ये छोटा सा बिंदु, ये केरल है। और केरल में, केरल का एक जिला है जिसका नाम माहे है। वास्तव में है केरल के अंदर, केरल का जिला है माहे। केरल के अंदर होने के बावजूद भी पांडिचेरी का भाग है। किसका भाग है? पांडिचेरी का। पांडिचेरी 4 टुकड़ों में बटी हुई है। यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बीच में बता देता हूं। पांडिचेरी 4 टुकड़ों में बटी हुई है। एक तो पांडिचेरी का ये भाग है पांडिचेरी शम। एक पांडिचेरी का दूसरा भाग है जिसका नाम है करिकाल और कराईकल, कई जगह कराईकल भी लिखा हुआ है, करिकाल। ये दोनों तो है तमिलनाडु में, है ना, तमिलनाडु में। और तीसरा भाग एक पांडिचेरी का यहां है जिसका नाम है यनम। क्या नाम है? यमन नहीं है, यनम। और ये पड़ता है कहां पर बेटा? आंध्र प्रदेश में। कितने भाग हुए पांडिचेरी के बताओ? 3। एक पांडिचेरी का भाग और है चौथा, जिसका नाम क्या है? माहे। कहां पड़ता है? केरल में। और वो माहे जो है ना, है तो केरल के अंदर, लेकिन पांडिचेरी का राज है, भाग पांडिचेरी का है। पांडिचेरी एक नहीं है, पांडिचेरी के 4 भाग है। कितने भाग है बेटा? 4 है। पांडिचेरी शम, अब अलग अलग भाग इसको दे दिए। पहले थे पुर्तगालियों के पास में, अंग्रेजों के पास में, और जो बंटवारे पड़े थे पड़े, उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश को घोषित कर दिया साथ में। जैसे ये देखो, इससे पहले भी ये भी कहानी हो रखी है, पता आपको? दादर नागर हवेली, जिसकी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, तो दादर नागर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे, अब तो एक हो गए। कर सकते ना, एक अधिग्रहण कर सकती है ना, एक दूसरे का साथ कर सकती है ना। क्लियर बात है। तो ध्यान रखना, माहे है केरल में, लेकिन है किसका? ऊपर अधिकृत किसका है, मतलब किसके अधीन है? राज किसका है? पांडिचेरी का। और उस पांडिचेरी की राजधानी क्या है? पांडिचेरी, जिसको पुदुचेरी भी कहा जाता है। और पांडिचेरी है कहां? तमिलनाडु में। कोई कहते कि पांडिचेरी, पांडिचेरी जो तमिलनाडु के अंदर ही है। आपको कहे सर पांडिचेरी तमिलनाडु के अंदर प्रदेश में बैठा ना, उसका भाग है कि नहीं बताइए? केरल में बैठी है। इसलिए केरल का एक, केरल के अंदर है, माहे जिला है वो पांडिचेरी का। और वो भारत का सबसे छोटा जिला है, माहे है। 640 समथिंग, 40 जिला कह रहा हूं। इन्होंने पूछा क्वेश्चन अलग, आपने क्या पूछा मैंने सुना नहीं। ये तो छोटा ही है, 4.2 ऐसा कुछ है समथिंग। छोटे छोटे तो छोटे छोटे बनाए हुए हैं, बनाना पड़ेगा। अब गोवा जैसे, मुझे एक बात बताओ, ये कौन है? अब मुझे एक बात बताओ, ये है ना, ये भी है। अब ये है ना अपने जैसलमेर है ना, ये है, दोनों के बीच में अगर बात करेंगे तो जैसलमेर है ना एक, ये गोवा है। गोवा तो राज्य है, जैसलमेर
बराबरी थोड़ी हो गई। हाँ तो है, अब देखो हो सकता है ऐसे देश भी तो है, वेटिकन सिटी नहीं है, इतू सा तो है। इधर से आदमी कूद के इधर जाता है, घंटे भर में पार करता है कि लो देश पार, और वो भी देश के अंदर देश है, इटली के अंदर है, देश के अंदर भी देश है वेटिकन सिटी। समझो एक बात को, मतलब इस कोचिंग के अंदर स्टूडियो कैसे हैं, वैसे वैसे इटली के अंदर एक देश है जिसका नाम वेटिकन सिटी है, और दुनिया का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी अपने आप में क्या था पता है? पहले पहले तो धार्मिक स्थल था, पूरा पूरा सिस्टम जो है ना धार्मिक स्थल था, और बाबा के हिसाब से चलता था। बाबा मतलब उनके बाबा, जो धीरे धीरे करते करते उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, हम तो आपसे आपके साथ है ही नहीं, हम तो अपनी दुनिया अलग चलाएंगे, और उस देश बन गया। लो, देश के अंदर देश। अब इधर से आदमी जा रहा है कि इटली 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 घूम रहा है, और अंदर बैठा है वो कौन? वेटिकन सिटी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता ना, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, कर लिया। और धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र में आदमी पता है कहीं भी जाए ना, धर्म के मामले में आदमी थोड़ा कमजोर होता है। ठीक है, चलो उतार लिया। धार्मिक ऐसी, धर्म एक ऐसी चीज जो आदमी को थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर देती है। इसलिए धर्म में राजनीति हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई भी चीजें हो, कुछ ऐसी चीजें होती है जो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। ठीक है, चलो चलिए जी बेटा, बढ़ा दूं क्या? हो गया। चाइना के संदर्भ में पढ़ लिया अपन ने, अब कौन सा पढ़ेंगे बेटा अगला, बताओ। कौन पढ़ेंगे? बचपन में पी आएगा, आएगा पी आएगा तो कौन आ गया? पड़ोसी। पी से पड़ोसी कौन है? 3 नंबर का। अच्छा, इस पाक का मतलब क्या होता है पता है आपको? इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है पता है? पाक धन स्थान का मतलब होता है, पाक का मतलब होता है पवित्र। हाँ, इस बात का भी ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। पाकिस्तान में पाक शब्द का मतलब पवित्र होता है। अब है नहीं है, वो तो लोगों ने किया है, कोई धरती ने इस तरीके से थोड़ी बना के दिया कि भाई तुम इस तरीके से आगे जाके नशे से कांड करो। पृथ्वी ने तो बेचारी ने अपने आप के अपने हिसाब से उसको सेट करके दिया है ना? चलो जी बेटा, ओके ठीक चल रही है। पाकिस्तान के संदर्भ में पढ़े। अब देखो, कुल सीमा, कुल सीमा 3 3 2 3 ऐसे ध्यान रखना है, 3323 किलोमीटर। अच्छा, एक लाइन लिखवाना भूल गया था, वो क्या थी बेटा? भारत और चाइना के बीच की रेखा का नाम था मैक मोहन। सीमा रेखा का नाम लिख देना भाई। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम क्या है? मैक मोहन। हाँ, सॉरी, भारत और चीन के बीच में, पाकिस्तानी भूल से बोला है मैंने, लिखा मैंने यहाँ है। भारत और चीन के बीच में क्या है? मैक मोहन है। जबकि अपन बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे थे ना, है ना? बांग्लादेश के बारे में इसके दो नाम है, एक का नाम तो है जीरो लाइन, जीरो लाइन, और दूसरा इसका नाम है वही सेम रेड क्लिफ। कौन सी है? क्योंकि रेड क्लिफ क्यों पड़ी? क्योंकि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, इसलिए। जीरो लाइन भी यही है, जीरो लाइन बाउंड्री, और रेड क्लिफ, ये थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, है ना? भारत और चीन के बीच में मैक मोहन। ठीक है, अब लोग हम पढ़ने वाले हैं, देखो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा है, ये पढ़ेंगे अपन। 1070 किलोमीटर राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा है ना? क्लियर बात है। सीमा रेखा का नाम क्या है? अच्छा, सीमा रेखा का नाम, उसका नाम है रेड क्लिफ, और इनको किया था 14 अगस्त। आप कहोगे सर हम तो 15 अगस्त को आजाद हुए, ये 14 अगस्त कैसे आ गया? आपको पता है टाइम के मामले में पाकिस्तान हमसे क्या है? पीछे है, याद है ना? मतलब हमारे 12 बज गए ना, और उनके 12 बजे, हमारा 12 बजे, हमारे 12 बजे में तो 15 अगस्त आ गया, और उनके 12 बजे में रहेगा नहीं रहेगा बताओ? हुआ तो एक ही टाइम है, मामला फैसला तो एक ही टाइम हुआ है, लेकिन फर्क इतना ही है कि इस जगह क्या बजे हुए थे, 12 बजे के बाद का टाइम था, और उस जगह 12 बजे से पहले का टाइम था। पहले का टाइम था तो 14 अगस्त लगा, और हमारे आगे का टाइम था तो 15 अगस्त लगा। यहाँ पता चलता है टाइम का।
ऐसा नहीं कि ये एक दिन पहले हुआ और ये एक दिन बाद में हुआ, नहीं। क्लियर? चलो अगली बात करते हैं। राजधानी लिख दीजिएगा। राजधानी क्या है बेटा? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और मुद्रा जो है ना, पाकिस्तानी रुपया। उतार लीजिएगा, पाकिस्तानी रुपया। अपने वाले दिन में थोड़ा फर्क है, उनकी मुद्रा की वैल्यू इतनी नहीं, तभी तो गरीब है हमसे। अब है कितनी मेरे को इतना तो कंफर्म नहीं है, कंपेयर मैंने देखा नहीं। हाँ, रेखा निर्धारित अलग ही हुआ भाई। रेखा मतलब विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान का, कब हुआ? 1947 में, तो उसी समय रेखा बना दी। और इनका राष्ट्रगान है कौमी तराना। कौम, कौम का मतलब जाति, तराना का मतलब गुनगुनाना होता नहीं है। तो लिखना चाहते लिख दो, भले राष्ट्रगान इनका क्या है, राष्ट्रगान कौमी तराना। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? अब पढ़ेंगे इनके साथ में कौन कौन से राज्य जो है सीमा लगाते हैं। ठीक, इतना कर लिया तो फिर आगे बढ़े बेटा। अच्छा, इनकी प्रमुख नदी कौन सी पता है? सिंधु है। प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु, लिख दीजिए। प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन कौन से राज्य पढ़ेंगे? इनके पड़ोसी, मतलब इनके सीमा लगाने वाले राज्य। तो पहला राज्य कौन सा है बेटा? सॉरी, पहला राज्य कौन सा होगा बेटा? बताओ मुझे, पहला कौन सा राज्य है बेटा? गुजरात। पहला कौन है बेटा? गुजरात। तो यहां मैं लिख देता हूं, पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। कलर चेंज करता हूं ताकि थोड़ा इजी याद रह जाएगा। पहला राज्य कौन सा है? नंबर 1 गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सर्वाधिक सीमा लगाता, अभी मैंने आपको कहा था, कम पंजाब लगाता। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, राजस्थान। तीसरे नंबर में कौन है बेटा? बताइए। पंजाब। ठीक है, क्लियर बात है बेटा। और चौथे नंबर पे कौन आ जाएगा? बताइए। जे एंड के। और अगला ये भी पार्ट आ जाएगा ना, पांचवा। सही है क्या? ओके, उतार लिया, उतार लो। हो सकता है, देखो इसका देखा नहीं मैंने, तो गूगल सही कह रहा होगा। पाकिस्तान के गूगल के थोड़ी कमी बनती होगी, क्या पता। लिख लिया बेटा, उतार लो बस। केंद्र शासित प्रदेश उतार लो। भाषा तो उर्दू होगी, आपको बताइए। उल्टे हैं तो उर्दू होगी हालांकि। हो गया? कितने हो गए बेटा बताओ टोटल? 3। बच प न, नेपाल लगाओ, हेडिंग लगा दो नेपाल।
लगा दी? चलो बिठा दूं क्या इसको? चलो जी बेटा, अगला पढ़ते हैं। कौन सा है? बहुत प्यारा सा है अपना, नेपाल और कुल सीमा। नेपाल के साथ हमारा कोई खतरा नहीं है भाई, इसलिए 17 में इनको कोई खतरा नहीं है। 1751 1751 है ना? ठीक है बेटा, कोई सीमा रेखा नहीं है, पता है आपको, कहने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। यह एक बफर स्टेट है, मतलब होता है कि दो बड़ी शक्तियों के बीच का जो देश होता है ना, उसको कहते हैं बफर स्टेट। इधर भारत है, इधर चाइना है। करेंसी डाल दो नेपाली रुपया। अच्छा, सबसे पहले डालेंगे राजधानी। बताओ क्या नाम है? काठ मांडू। अच्छा, सर्वोच्च चोटी क्या होगी पता है? माउंट एवरेस्ट यहाँ होगी ना। मुद्रा क्या है इसकी? नेपाली रुपया। राजधानी होगी ना नेपाली रुपया। राजधानी क्या होगी इसकी? गुड। मैंने अभी कहा ना, दो महाशक्तियों के मध्य का देश, इधर चाइना है, इधर भारत है, उसके बीच में ये बड़ा है। भूटान भी वही है, सैम बेटा है ना। हो गया? कितने राज्य सीमा लगाएंगे टोटल? 7 नहीं, 8 कैसे होगा? और देख के बताओ मेरे को, ऐसे बताओ, बताओ मत। ये है प्रदेश, मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ भाई। ये मान लीजिए ये प्रदेश है, अब बताओ। इनकी मुख्य नदी है कर्नाली, ध्यान रखना। नेपाल की जो मुख्य नदी है ना, जैसे भारत की गंगा है ना, वैसे नेपाल की कौन सी है? कर्नाली। क्या नाम है? मुख्य नदी कौन सी है पता है? ये लिखना चाहो तो लिख दो भले। मुख्य नदी कौन सी है? कर्नाली। और संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत। संसद है ना उसकी, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, लिखना चाहते लिख दो भले। सागर माथा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सागर माथा या गौरी शंकर कहते हैं। बिल्कुल। अब इनका पड़ोसी बताता हूं मैं, नंबर 1 कौन है भाई? आपको पता है? उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड। ये पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ये सब 2000 के अंदर ही मामला हुआ है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये 3 बार टुकड़े हुए 2000 में। ऐसे ध्यान रखना, 2000 के नोट ने क्या कर दिया, तीनों को अलग कर दिया। क्लियर है? और खास बात क्या है पता है? नवंबर महीना था, नवंबर। तो 9 में 9 9 करते करते उन्होंने अलग हो गए। ऐसे ध्यान रखना है 2000 के नोट के लिए। ठीक है, ओके बेटा। कौन? उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और बिहार और झारखंड अलग हो गए। क्लियर? चलो जी, ये 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर कौन है बेटा बताओ? उत्तर प्रदेश, सही है ना। पहले सीमा यहां तक थी, फिर उसके बाद सीमा बढ़ गई यहाँ पे। यहाँ कौन है 3 नंबर बेटा? बिहार। फिर उसके बाद में यहां तक सीमा बढ़ गई है। फिर अगली सीमा किसकी आ गई बेटा? 4 नंबर किसकी आई है? पश्चिमी बंगाल। ठीक है, उसके बाद में मैं बच्चों को करवाता हूँ सुब्बू के नाम से। ठीक है, कई बार कहता हूँ SUBBU, सुब्बू के नाम से करवाता हूँ मैं। टोटल 5 ही है। कहता हूँ सुब्बू। सुब्बू का मतलब हो गया सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, चलो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आएगा 5 नंबर पे अपना प्यारा सा, वापिस कौन आ जाएगा? सिक्किम।
अब बेटा जी आराम से कर लो, टोटल कितने राज्य है? 5। ठीक है, तो लिख दो प्रमुख राज्य। और प्रमुख राज्यों की ट्रिक अगर याद करना चाहो तो SUBBU, सुब्बू। टोटल कितने राज्य हैं बेटा जी? 5। और 5 राज्यों में पहला राज्य कौन सा है? एस से अगर लें तो कौन सा ले लेंगे? सिक्किम। दूसरे नंबर यू से ले लेते हैं उत्तराखंड, ये तो आ गया बारों बार। फिर 3 नंबर ले लेते हैं बी से, हो जाएगा बिहार। और 4 नंबर ले लेते हैं बेटा पश्चिमी बंगाल। बंगाल होगा या पश्चिमी बंगाल होगा? बंगाल तो नहीं होगा ना? बंगाल नहीं होगा, क्योंकि कहानी मैंने आपको पहले बता दी। बंगाल का तो विभाजन हो गया 1905 में। बंगाल नाम की चिड़िया को 2 कर दिया था, पता है ना? 1905 में 2 कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तब से लेके अलग ही है। और पूर्वी बंगाल तो बेचारे लड़ते लड़ते पहले भारत का बाग हुआ, पाकिस्तान का हुआ, खुद ही अलग हो गया। है कि नहीं? है, किस्मत की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं। अब बताओ मेरे को ये बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके। बफर स्टेट समझ में आ गया ना? मैंने कहा ना, 2 महाशक्तियों के मध्य का देश, और वो भी पहाड़ी देश। कोई दिक्कत नहीं। अरे नेपाली आता है ना खाना बनाने के लिए। हाँ हाँ, वो तो भला वो एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था पता है, जिन्होंने भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए? दलाई लामा। नेपाली मेला लगता है ना, तो इनकी फोटो लगती है, पता होगा आपको। दलाई लामा की, अभी कभी जाओ ना बाड़मेर में नेपाली मेले में, फोटो लगी रहती है दलाई लामा की, ध्यान रखना। वही व्यक्ति था जिन्होंने भारत के साथ में अच्छे संबंध बिठाए, आज भी चल रहे हैं, देखो बूढ़िए थे बेचारे। है कि नहीं? अब देखो लड़ाइयाँ तो अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, काला पानी के नाम से हो रही है। काला पानी क्षेत्र है वो, हमारे बीच का विवादित क्षेत्र है, बात की बात है, छोटी मोटी चीज़ें होती है, घर घर में होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पढ़ाए आगे। नेपाल कंप्लीट, कोई दिक्कत? मैंने कहा ना आज हम मस्ती से करेंगे, अच्छी सी चीज़ें करेंगे। दलाई लामा की, देखो मेरी बात सुनिएगा, ये सारी चीज़ें हुई है बौद्ध धर्म की वजह से। बौद्ध भिक्षुकों ने वहाँ गए, यहाँ से शांति का संदेश लेके गए, उनके पास उनको अच्छा लगा, उनका आना जाना हुआ, समझ बैठ गए, और आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तभी तो मूर्ति लगी है। ठीक है, बचपन है ना, MBA। तो अगला कौन सा है बेटा? तो टोटल कितने हो गए? BCPN, 4 हो गया ना? अब कौन सा ले रहे हैं? क्या नाम है इसका? कुल सीमा 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर है। अच्छा जी, राजधानी? नेपिडा। राजधानी का नाम क्या है? नेपिडा। राजधानी का नाम क्या है? नेपिडा। क्या हुआ? सही चल रहा है ना? ठीक है, करेंसी लिखो, क्यात। मतलब मुद्रा। 1948 में स्वतंत्र हो गया श्रीलंका, और ये मान के चलिएगा 1948 में हुआ। और खास बात है 4 जनवरी 1948 को ये वहां से आज़ाद हुआ, और 4 जनवरी के नाम से वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी। और अगर मैं इनके राष्ट्रगान की बात करूँ ना, राष्ट्रगान का नाम क्या पता है? राष्ट्रगान का नाम है, बड़ी हंसी वाली बात है, हालांकि नहीं उड़ानी चाहिए अपने को। इनका राष्ट्रगान है ना, इनके राष्ट्रगान का नाम क्या पता है? ग बा म चे।
गबा मचे, है ना, फिर भी गर्व है तो है भाषा डाल दीजिएगा भले ही। वो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पे, और कुछ नागालैंडी भाषा है। हाँ, नदी का नाम डाल दीजिए, मुख्य नदी इरावदी, नदी डाल दो इरावदी। और नदी कौन सी डाली? डाल दी नदी, नदी का नाम है इरावदी। नदी का नाम क्या है? इरावदी। और उच्च चोटी अगर पूछ लेना कि इसकी चोटी का नाम भी है ना बड़ा खास है, का बोरा जी, मतलब ये थोड़ी लगने में लगता है, हक्का का बोरा जी, है ना। ये म्यांमार हो गया अपना पेड़ा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके साथ में सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, और सीमा लगाने वाले राज्य कौन कौन से पता आपको? सिंपल ट्रिक है, अन्ना की मम्मी। किसकी मम्मी? अन्ना की। अन्ना की मम्मी में कौन है? देखो, म्यांमार है अपना यहां से यहां तक, ठीक है। यहां से यहां तक म्यांमार है, तो एक नंबर आ जाएगा इधर वाला पार्ट है जिसका नाम है अरुणाचल। क्या होगा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? अन्ना की मम्मी, तो तो कंप्लीट हो गया भाई, अन्ना की मम्मी में हो गया। 2 नंबर ये आएगा पार्ट, और 2 नंबर पार्ट की अगर मैं बात करूं, 2 नंबर पार्ट आएगा ये ये मैं कर रहा हूं, भर रहा हूं इसको। ये जो एरिया है ना, ये है नागालैंड का। कौन सा एरिया है बेटा जो उसकी सीमा लगाता है? ये नागालैंड का एरिया है, यहां कर लेता हूं, यहां मैं लिख देता हूं नागा, 2 नंबर का। फिर उसके बाद में 3 नंबर का एरिया ये है, और ये हो गया। अगला कौन है? म से क्या है? मणिपुर, ठीक है बेटा। और फिर उसके बाद मैं 4 नंबर का एरिया कर रहा हूं, मिजोरम, लिख लो। तो राज्य कौन कौन से? पहला, अगर मैं राज्य के संदर्भ में पढ़ाऊं तो टोटल कितने हो गए? 4। पहला कौन सा है बेटा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दूसरा कौन सा बेटा, आप ही बताओ, कौन सा आ जाएगा बेटा? नागालैंड। तीसरा कौन सा आ जाएगा बेटा? ये लो मणिपुर। चौथा कौन सा आ जाएगा बेटा? लो बेटा मिजोरम। केंद्र शासित प्रदेश होगा कोई? नहीं होगा। भले ही अन्ना की मम्मी याद करो चाहे अरुणा की मम्मी याद करो, आपकी मर्जी, याद करना है आपको, ठीक है। ये है म्यांमार, पूरा हो गया भाई। बोलो, आ गया समझ में? चलें आगे, बिठा दूं क्या? आया समझ में पक्का? राज्य तो सिंपल है ना, क्या है, अन्ना की मम्मी याद रह जाएगा। अब बचपन में एम तो हो गया, अब पीछे कौन रह गया भाई? बी। बी का मतलब क्या हो गया भाई बताओ? भूटान। कौन सा? भूटान पढ़ेंगे। कितने नंबर हो गया भूटान भाई? 6 नंबर होगा बेटा। क्या पढ़ेंगे? भूटान। भूटान जब पढ़े ना, तो भूटान की क्या पढ़ेंगे? कुल सीमा। ये ऑफर देता है भूटान वाले लोग कि एप्लीकेशन लो 699 में सीईटी का याद रह जाएगा,
भूटान वाले देते नहीं ऐसे ऑफर देते ना कि 999 में, 499, 199, तो ये ऑफर देता है 699। क्लियर? और है कितना सा, देखो छोटा सा बच्चा ही है ऐसे, है दिख रहा है ना, इतना ही है। और राजधानी है ना, बड़ी प्यारी राजधानी है। राजधानी भी है ना, कई जगह लिखा हुआ थिम्फू, कई जगह लिखा हुआ थिम्पू, ये इसकी राजधानी है। यह एक गरीब तो नहीं है बेटा, ठीक है बेचारा अपना काम चला रहा है। पर एक बात और बता दूं मैं आपको, ये फेमस है किस मामले में बताए? इस मामले में, मतलब मैं लिखा रहा हूं, उनका नाम है राष्ट्रीय, एक लाइन लिख रहा हूं, याद रख लेना, ये क्वेश्चन है, सकल प्रसन्नता सूचकांक। मतलब ये छोटा देश है, फिर भी यहां के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। ये दुनिया का पहला एकमात्र देश है जिन्होंने राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता सूचकांक को अपना आधिकारिक माप माना है कि अगर मेरे देश का विकास हो तो मैं देश की क्या चाहता हूं, लोग खुश प्रसन्न होने चाहिए। वहां के लोग, वहां की सरकार क्या कहती है पता है? जितने ज्यादा लोग हैप्पी होंगे उतना ज्यादा हमारा विकास होगा, इतने ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। तो हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर कौन ध्यान देता है? नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई देता है तो वो ये ध्यान देता है। क्लियर बात है बेटा? तो ध्यान रखना, ये देश एकमात्र दुनिया का अकेला देश है जो अपनी राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक को अपनी आधिकारिक माप मान के बैठा है। देखिए एक बार, अपने आप उन्होंने कहा हमारे देश के लोग अगर खुश हैं, और रियल बात है वहां के लोग बड़े खुश हैं। वो कह रहे हैं कि अपने देश के लोग खुश है तो हम, हमारा विकास है, और क्या। ओके चलो अगला लिखिएगा। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको कि भाई ये अलग कब हुआ, इनका राष्ट्र जो है दिवस कब मनाया जाता है, 1907 में अलग होता है ये। भाषा लिखवा देता हूं, 1907 में पहले लिखो, 17 दिसंबर 1907 को ये अपना अलग अस्तित्व बना लिया इसने। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। ये भी लाइन लिख दो, राष्ट्रीय सकल प्रसन्नता सूचकांक, ये लिखो आप। क्या कह रहे हो बेटा? अरे लिख दो। एक बफर स्टेट है, राजधानी थिम्पू है, और भाषा लिख दो जोंग खा। भाषा लिखना चाहते तो लिख दो जोंग खा, यहाँ की आधिकारिक भाषा है जोंग खा, यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बीटीएन के नाम से जाना जाती है, मुद्रा के नाम से अगर कहें तो इसको कहते हैं भूटानी नग्युल्टम कहते हैं। लिखना चाहते हो लिख दो भले तुम, लगभग हमारे बराबर ही है करेंसी। भूटानी मैं लिख देता हूँ। है, हाँ थोड़ा बहुत तो फर्क होगा ही, फिर एकदम बराबर तो कैसे करा इतना, पर फिर भी हम लगभग लगभग हमारे बराबर है। भूटानी नेग्रोट्रम लिख दिया। और क्या लिखना बाकी था इसमें, अब लिखेंगे सीमावर्ती राज्य। और सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहला तो ये आएगा, कौन आएगा बताओ एक नंबर में? सिक्किम। उसके बाद में कौन आएगा 2 नंबर में? पश्चिमी बंगाल। 3 नंबर में कौन आएगा बताओ बेटा? असम। 4 नंबर में कौन आएगा?
अरुणाचल प्रदेश, इधर लिख दीजिएगा। पहला कौन है? सिक्किम। दूसरा कौन है बेटा? पश्चिमी बंगाल। तीसरा कौन है बेटा? बोलते रहिए, याद रह जाएगा। असम। और चौथा कौन है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अब एक बच गया है, उसका नाम अफगानिस्तान है ना? उसके बारे में भी लिख देते हैं। चलो जी, हो गया? बिठाते क्या? बताओ, उतार लिया? क्या लिखेंगे? लास्ट, सातवां, अफगानिस्तान। कुल सीमा 106 किलोमीटर लगभग। हाँ, भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश है। भारत के साथ सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाने वाला देश है। लिखा बेटा? अगला लिखो, राजधानी लिख दो। क्या होगी? काबुल। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुने। भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर सीमा रेखा का पूछे तो नाम है डूरंड। क्या नाम है? डूरंड नाम है। जबकि रियल में है ना, डूरंड जो रेखा है वो भारत व अफगानिस्तान, क्या नाम है, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है। तो लिख दो सीमा रेखा बराबर डूरंड। सीमा रेखा बराबर डूरंड लिखो। सीमा रेखा कौन सी है? डूरंड है। सीमा रेखा कौन सी है? डूरंड। लिख दिया? नीचे नोट लगा के लिख दो, वास्तव में यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। वास्तव में यह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के मध्य है। हाँ, जो डूरंड सीमा रेखा है ना, वो रियल में किसके बीच में है बेटा? किसके बीच में है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में है। भाषा लिखना चाहते तो लिख दो पश्तो, लिख दो। यहाँ लिख देता हूँ मैं, भाषा बराबर, हालांकि दो है भाषा इसकी, पश्तो भी कहते हैं और कुछ दरी कहते हैं, दरी। मुद्रा लिखना चाहते हो तो अफगानी, रुपया वाले लिखो अफगानी। ठीक है। और सीमा रेखा हमने कौन सी बोली आपके सामने? सीमा रेखा। सीमा रेखा कौन सी है बेटा? डूरंड रेखा। और फिर क्या लिखा लिखा, लिखा था आपने? वास्तव में यह अफगानिस्तान व पाकिस्तान के मध्य स्थित है। और बस
सीमा जो लगाएगा एक ही लगाएगा, जिसका नाम है लद्दाख। कोई राज्य सीमा नहीं लगाता भारत का, पहले लगाता था जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में कौन सीमा लगाता है, अफगानिस्तान के साथ में एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश लगाता है, और जिसका नाम क्या है, लद्दाख। लिख दो, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। इतनी सी बातें हम लोगों ने कर ली। अब द्वीपीय देश डाल दो। द्वीपीय देश, ध्यान रखना भाई, अब मत पूछना कि सर सीमा कितनी किलोमीटर लगाता है। द्वीपीय देश है, किलोमीटर नहीं होगी इसकी सीमा। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी, पड़ोसी देश में भी कौन सा पढ़ेंगे, द्वीपीय देश है ना। कौन सा देश पढ़ेंगे बेटा, तो हेडिंग क्या लगा दोगे, द्वीपीय पड़ोसी देश। और द्वीपीय पड़ोसी देश में नंबर 1 कौन है बेटा, श्रीलंका। राजधानी लिख दीजिएगा, श्री जयवर्धनम, श्री जयवर्धनम पुरम कोट्टे। ये पुरानी कोलंबो थी भैया ना, इससे पहले कोलंबो हुआ करती थी। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं और पुरानी जब बात करते हैं तो पहले क्या होती थी बेटा, कोलंबो के नाम से। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, नाम है इसका, बड़ी कुछ नहीं है। अब किसी का नाम है तो, अब साउथ में है ना, किसी किसी के नाम इतने बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है, मूवी में कई बार दिखते हैं। है ना, मूवी में देखते हैं ना साउथ की, कितने बड़े बड़े नाम होते हैं। आधिकारिक भाषा लिख दो, सिंहली। 1948 में आजाद हुआ ये। वहां सर्वाधिक बोली जाती है सिंहली को, राजभाषा घोषित किया गया है। लेकिन पता है आपको, वहां पे है ना तमिल लोग भी रहते हैं, भारतीय तमिल रहते हैं, है ना। स्वतंत्र कब हुआ ये, 1948 में। लिख दो, श्रीलंकाई टका लिख दो, या श्रीलंकाई रुपया लिखो, सही रहेगा, टका नहीं रुपया लिखना है। क्या लिखना है, श्रीलंकाई। इनके साथ हमारा पुराना संबंध है क्या, श्रीलंका, रामायण में पढ़ते थे ना, है लंका, सोने की लंका, सही है। रावण को कौन नहीं याद कर सकता, बताओ। श्रीलंका हो गया ना। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरी बातों को। मैं यहाँ बनाता हूँ बेटा, ये मैंने अच्छा, इसकी मोती जैसी आकृति है। अब देखिएगा, इसके बीच में है ना, दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ, जल संधि है। किसके बीच में, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में होगी। मतलब भारत, भारत का कौन सा राज्य बताओ, तमिलनाडु, व श्रीलंका के मध्य जल संधि, या जल डमरू भी कह सकते हैं ना, जल संधि। अच्छा, एक जल संधि क्या मामला होता है, थोड़ा और समझा देता हूं मैं आपको। जल संधि में क्या होता है, भूमि वर्सेज भूमि, जल वर्सेज जल। ये तो क्या होता है बेटा, ये तो क्या होगा, जल वर्सेज जल तो क्या करेगा, जोड़ना होगा। और ये क्या होगा बेटा, अलग होना। जल संधि में दो भूमियां अलग होती है,
और जल क्या करता है, जुड़ता है। जल के बीच में तो होगी संधि और भूमि के बीच में होगा विच्छेद। क्लियर बात है। जल संधि किसको कहते हैं, याद रखना बहुत जरूरी है। जल संधि का मतलब ये होता है बेटा कि भाई जल संधि में क्या होता है कि जैसे ये श्रीलंका बना हुआ है, तो श्रीलंका की, तमिलनाडु की भूमि और श्रीलंका की भूमि तो हो रही है अलग, जबकि इधर का जल जो है अरब सागर का, मानो इधर का जो जल है, मतलब हालांकि हिंद महासागर का ही जल है, दो जल आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, संधि हो रही है। और दो जब जुड़ रहा है तो इस संधि का नाम जल संधि होगा। भूमि होती है वो अलग होती है, जबकि जल क्या होता है, जुड़ता है। और इस जल संधि का नाम क्या है बताओ? इस जल संधि का नाम है पाक जल संधि। और मत भूलना बेटा, कभी भी मत लिखना पाकिस्तान के बीच में, ना। कई बार बच्चे होते हैं पाक जल संधि का मतलब पाकिस्तान के बीच में, ना, नहीं है। ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा, इन दोनों के बीच का द्वीप पढ़ा देता हूं, भारत व श्रीलंका के बीच का द्वीप। भारत व, या भारत का मतलब होता है तमिलनाडु का क्षेत्र है ना, भारत का, भारत का मतलब यहाँ क्या है, तमिलनाडु है। भारत व श्रीलंका के मध्य के द्वीप, मध्य द्वीप अगर मैं पढ़ाऊं ना, उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। ध्यान रख लेना भाई, ये भी ध्यान रखना योग्य बात है। अगला और बता रहा हूं बेटा, खास खास बातें बता देता हूं जो आपकी कॉमन याद होनी चाहिए। भारत व श्रीलंका के बीच, भारत व श्रीलंका के मध्य की खाड़ी, खाड़ी क्या कहलाएगी? देखो, जल संधि तो कहलाती है पाक जल संधि, और द्वीप कहलाता है वो पंबन कहलाता है। जबकि खाड़ी का कोई पूछ लेना तो उसका उत्तर है बेटा मन्नार की खाड़ी। बताओ, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होगी। खाड़ी पूछे तो मन्नार की खाड़ी, द्वीप पूछे तो पंबन द्वीप, और अगर जल संधि पूछे तो पाक जल संधि। और यहाँ भारत शब्द का मतलब मैंने पहले बार बार कह रहा हूं, या भारत मतलब देखो इधर से अलग हो रहा है, इधर से, तो आप समझ लेना कि ये वाला कौन है, तमिलनाडु है। ठीक, लिख लो। श्रीलंका अपना कंप्लीट हो चुका है। अब मत लिखवाना कि सर इसके पड़ोस में कौन है, पड़ोसी कौन है। ठीक है, श्रीलंका पूरा बताओ भाई। अगला लिख दीजिएगा, क्या लिखोगे? मालदीव। ये पहले उतार लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपन कहीं नहीं जाने वाले हैं। लिखो मालदीव, मिटाओ क्या इसको? इसमें श्रीलंका के बारे में काफी जानकारी मैंने आपको दे दी। ठीक है बेटा, चलो श्रीलंका हटा लेते हैं और इस जगह नया पड़ोसी लाते हैं, और उसका नाम क्या होगा बेटा? मालदीव। अच्छा, कौन सी जगह स्थित है? हिंद महासागर में है ना बेटा? किस जगह है बेटा? हिंद महासागर में है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, हिंद महासागर है। चलो अगली बात करते हैं। अब मत कहना कि सर भाषा कौन सी है, स्थायी रूप से कोई है ही नहीं। ठीक है, अगला अपन लिखेंगे इसका क्या, राजधानी है इसकी, उसका नाम है माले। ठीक है, अब इसके बीच में क्या है पता, एक लिखना नाम मिनिकॉय व मालदीव के बीच के
मध्य 8 डिग्री चैनल गुजरता है। कितना डिग्री बेटा? 8 डिग्री चैनल गुजरता है। चैनल का मतलब होता है, वो अपन पढ़े ना, अक्षांश रेखा, ये से जल का चैनल है बना हुआ। और मन में अगर आ रहा हो तो भाषा भाषा का तो मतलब होता है कि सर इतना सब लिखा दिया ने, एक का नहीं लिखा, लिख दो दी वे ही। क्या भाषा का नाम क्या है? मुझे पता है मन में ऐसे सवाल आते हैं कई बार कि यार सर ये क्या हुआ, इतना सब कुछ आपने करवाने के बाद में एक के लिए आपने क्यों छोड़ दिया? धीवे ही कर लो। धीमे ही मत करना, धीमे ही दियो या पढ़तो दे ना। कॉल आ रहे, टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ मेरा आज? कोई बात नहीं, आज है ना इसको पूरा करके निपटा के ही छोड़ूंगा मैं। अब 2-3 चैनल रहे हैं, वो चैनल याद कर लो बस। मैं मालदीव के बारे में लिख दिया, क्या क्या चीज़ें लिखी, राजधानी लिखी क्या? क्या लिखी राजधानी? माले। क्या क्या चीज़ें होगी एक बार देख लेता हूँ, मेरे इसमें टॉपिक लिखे हुए हैं कौन कौन से करवाने थे आपको। ओके, थोड़े चैनल के बारे में पढ़ देते हैं, अगले कौन कौन से चैनल है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इधर आपका ध्यान करूंगा और आपको समझ में आ जाएगी बात है। हमने किया वो मालदीव था, पता है। और ये अपन कह सकते हैं, इसको मान लेता हूं मैं मिनी कॉय। ऐसे भी मिनी छोटा भी लिखूं चाहे कैसे भी लिखूं, मिनी कॉय है, इसको मानना कि भाई सर ने मिनी कॉय लिखा है। और ये क्या लिखा है? मालदीव। तो इसके बीच में जो जल का चैनल निकलेगा ना, वो कितना डिग्री है बेटा? कितना डिग्री है? 8 डिग्री है। तो थोड़ा नीचे है, मैंने ऊपर बना लिया क्योंकि मालदीव, इसका मतलब आपको ये दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर 8 डिग्री इन 4 मिनट तो ये है, इसका मतलब भाई कम से कम तो ये चैनल बनेगा वो 8 डिग्री वाला यहाँ बनेगा, और मालदीव अपना इसके नीचे है, सही है ना? इतना तो होना ही चाहिए दिमाग में भाई। 8 डिग्री 4 मिनट भारतीय मुख्य भूमि है कि नहीं है? इसका मतलब 8 डिग्री 4 मिनट का मतलब ऊपर हो गया ना थोड़ा। तो ये कितना डिग्री चैनल है? ये लिख दिया मैंने मालदीव। मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय किसका भाग है पता है? लक्षद्वीप का ही भाग है। तो दोनों के बीच का जो चैनल है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं। अरे ये कितना डिग्री चैनल हो गया? अच्छा, इसका नाम क्या है? मैं लिख रहा हूँ मिनिकॉय। ये मिनिकॉय लिख देता हूँ यहां करके। एक और चैनल निकलता है यहां से ऐसे, ऊपर वाला बिंदु दिख रहा है ना ये वाला, तो ऐसे लिख देता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल है। ये भी उतारो, इसको साफ कर रहा हूँ, ये पूरे चैनल करवा देता हूँ मैं अभी अभी आपको, सारे कौन कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। इधर नाम लिखता हूँ मैं आपको, है ना। ये लो जी, पहले मैंने कौन सा चैनल करवाया, किस किस के बीच में करवाया? ऊपर से स्टार्ट करूँ ना, तो ऐसे लिखो लक्षद्वीप व मिनिकॉय। लक्षद्वीप व मिनिकॉय, ठीक है। फिर उसके बाद में लिख रहा हूँ अगला मिनिकॉय व मालदीव, सही है ना। फिर मैं और लिख रहा हूँ, इसको निपटा के छोड़ेंगे सारे ताकि याद रह जाएगा चैनल वगैरह सब। उसके बाद में एक और करो, उसका नाम लिखो कोको द्वीप या द्वीप से उत्तरी अंडमान। अब मैं इसका थोड़ा सा बाई मैप बता देता हूँ आपको। एक बेटा द्वीप पाया जाता है भारत में, इस द्वीप का नाम ये यहाँ पर द्वीप है, इस द्वीप का नाम है बेटा कोको द्वीप, जो कि कोको कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। कोको द्वीप के ऊपर अधिकार किसका है? म्यांमार का। इस द्वीप का नाम क्या है? कोको द्वीप। पूछा जाता है कई बार, कोको द्वीप कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में है। और ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इसको कहते हैं उत्तरी अंडमान, ध्यान से सुन लेना। और इसके बीच में छोटा सा और दिख रहा है ना अलग हुआ, उसको कहते हैं मध्य अंडमान। उसके बाद ये दिख रहा है ना, उसको कहते हैं दक्षिणी अंडमान। इतने तक थोड़ा समझो, उसके बाद बताता हूं मैं आपको। अब इसके बीच का जो चैनल है ना, उसको कहते हैं कोको चैनल। क्या कहते हैं? इसके बीच का भी एक चैनल होगा, उसका नाम क्या है? कोको चैनल। अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितना डिग्री चैनल चलता है? 9 डिग्री।
कितने डिग्री है बेटा बताइए मुझे, 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना डिग्री चैनल है बेटा, 8 डिग्री चैनल। कोको द्वीप व उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा है, तो कोको चैनल। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आ गई, लिख दो उतारो। अब आपको थोड़ा सा और समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इधर इधर दिख रहा है क्या, ये हटाऊं इसको, ये लो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये दिख रहा है ना, इसको कहते हैं लिटिल अंडमान। क्या कहते हैं, लिटिल अंडमान। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ये कौन सा भाग है, दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा है, लिटिल अंडमान ना, लघु अंडमान भी कह सकते हैं, लिटिल यानी छोटा। इसके बीच में भी एक चैनल जाएगा, एक तो वो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लिटिल निकोबार, और ये पढ़ेंगे, अगला कौन है, निकोबार ही आएगा ना, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, इसके बीच का भी चैनल पढ़ेंगे। तो यहां लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं। ऊपर वाला स्टार्ट होगा ना, दक्षिणी अंडमान, घर जाके कर लेना याद, ऐसे सीक्वेंस में ही चल रहा हूं नीचे की तरफ। वर्सेज लिटिल, इस जगह लघु नाम भी आ सकता भाई, अंडमान लिखो। इसके बीच का जो है ना, इसको कहते क्या है पता आपको, इसको कहते हैं डंकन पास। एक पास बना हुआ है जिसका नाम क्या है, डंकन पास, ये लिख दो। इसके बीच में क्या बना हुआ है, डंकन पास, ये उतारो। क्या है बेटा, डंकन पास। अगला लिखो, लिटिल निकोबार और कार निकोबार, इसके बीच का जो है ना, उसको कहते हैं, इसके बीच का जो भाग होगा ना, उसको कहते हैं 10 डिग्री चैनल। ये भी ध्यान रखना, कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, याद करना पड़ेगा। कितना डिग्री चैनल है, 8, 9, 10, ढक्कन पास, इतना करवाया हुआ है। लिटिल लिखो या लघु निकोबार लिखो, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, लघु निकोबार लिख दिया क्या मैंने, नहीं बेटा अंडमान लिखना था इस जगह, सॉरी, इस जगह अंडमान लिखना था, क्योंकि है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे ना, उत्तर से, तो इसका नाम क्या होगा, अंडमान। ये इतना है, लगभग लगभग सारे चैनल मैंने आपको करवा दिए। समय कितना हुआ, 6:53। ओके, लगभग लगभग सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 2 टॉपिक मैं बना के लेके आया, वो आपके सामने सारा रख दिया, और आगे तटीय प्रदेश पढ़ेंगे तब उसकी थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। क्लास काफ़ी लंबी चल गई आप लोगों की, आप भी काफ़ी टाइम बैठ गए, है ना। चलो, जितना पढ़ा है उतना समझ में आ गया ना, घर जाके एक बार रिवीजन कर लेना। जो डेटा, मुझे जितना डेटा देना चाहिए था एक क्लास में, वो सारे डेटा मैंने आपको देने की कोशिश की है, ठीक है। और इतने इकट्ठे डेटा किसी क्लास में आपको नहीं मिलेंगे, जो हम लोगों ने मतलब इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के साथ में सेट किए ना, इतना नहीं मिलेंगे। एक ये इनमें से क्वेश्चन आता है, याद कर लेना भाई, ठीक है। और मील का पत्थर, तो नो, नो मतलब नहीं होगा कभी भी। मामी ऐसे याद नहीं रहेगा, कितनी है, 8, ऐसे याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे आराम से कर लेना। कोको लिखा हुआ ना, उत्तरी अंडमान, तो कोको नाम आते कोको चैनल ही आ जाएगा, ये तो भूलोगे नहीं तुम,
है ना। दक्षिणी अंडमान और लिटिल दोनों के बीच में दक्कन पास, लिटिल अंडमान कार निकोबार 10 डिग्री चंद्र, ये जरूर ध्यान रखना। अच्छा, इसके नाम अगर किसी को पता नहीं हो ना तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने और रख लेता हूँ, कि कई बार होता है बच्चे जो कहते हैं कि सर इसको, लो यहाँ एक द्वीप बना हुआ, इसका नाम तो कोको द्वीप है। देखो ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान, क्लियर बात है। इसके बीच का दक्कन पास हो गया, ये हो गया लिटिल अंडमान, अभी करवाया था मैंने आपको। उसके बाद में देखो ये कौन सा हो गया, लिटिल निकोबार, ठीक है, जिसको कार कहते हैं, कार कहो, कार निकोबार। उसके बाद में मध्य निकोबार, और ये लास्ट वाला है ना, इसको कहते हैं ग्रेट निकोबार। सबसे लास्ट में कौन आता है, ग्रेट निकोबार। और वो ग्रेट निकोबार वह भाग है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है संयुक्त भूमि का, ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट, याद है। और वो इंदिरा पॉइंट है कि वो 2004 में सुनामी आने के कारण जलमग्न हो गया था, जल मगन हो गया था 2004 में, सुनामी के कारण जलमग्न हो गया, जल में डूब गया। और वो ये वाला भारत का अंतिम बिंदु अगर कहूँ ना भारत का, तो वो अंतिम बिंदु ये वाला भाग है, और इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्लियर, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इतनी सी बातें हैं, ओके बेटा, चलो गुड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से।